औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे अय्यूब अलैहिस्सलाम के बीमारी के बारे में कि अल्लाह ने उनको आज़माने के लिए एक बीमारी में मुब्तला कर दिया। लेकिन आज हम बात करेंगे अय्यूब अलैहिस्सलाम के शिफ़ा के बारे में कि कैसे उनको शिफ़ा मिली और कब मिली, अल्लाह ने उनको शिफ़ा कब दी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी बीबी रहीमा के बारे में, जो हर रोज़ की तरह अपने शौहर को उस मैदान में अकेला छोड़कर मेहनत मुशक्क़त करने के लिए गांव में जाती और कुछ वहां से लेकर आती और अपने शौहर को वो खिलाती। एक दिन जब वो गांव से वापस आई तो अपने शौहर को वहां मौजूद नहीं पाया। ये देखकर वो काफ़ी परेशान हुई, रोने लगी और पुकारने लगी। उनकी आवाज़ को सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अजनबी बनकर उनके पास गए और पूछा कि आप क्यों रो रही हैं और क्या ढूंढ रही हैं। फरमाया कि यहाँ पे एक मरीज़ था, एक बीमार था, मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। पूछा कि उनकी शक्ल सूरत कैसी है। फरमाया कि उनकी शक्ल आपकी तरह है, लेकिन वो काफ़ी बीमार थे, उनके पूरे बदन पे ज़ख़म पड़ गया था, ज़ख़म में कीड़े पड़ गए थे, उनके पास हिलने डुलने की भी ताकत नहीं थी। तब हज़रत ने कहा कि मेरा नाम अय्यूब है। ये सुनकर हज़रत रहीमा काफ़ी खुश हुई और पूछा कि आप कैसे ठीक हुए। फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और फरमाया कि आप गम न करें, अल्लाह ने आप पे रहमत बख्शी है, अल्लाह ने आप पे रहमत दी है। आप उठें और ज़मीन पे लात मारें। उनको उस वक्त खड़े होने की भी ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह के करम से वो खड़े हुए और ज़मीन पे लात मारी। अल्लाह के फजल करम से वो ज़मीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा और जिब्राईल ने हुक्म फरमाया कि उस पानी में आप नहाएं और उस पानी को पिए, अल्लाह के फजल करम से आप शिफा पाएंगे। हज़रत ने उस पानी में नहाए और पानी भी पिया और अल्लाह के फजल करम से शिफा भी पाए। जब ये ख़बर उनकी बीबी रहीमा सुनी तो वो काफ़ी खुश हुई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने जो उनको माल और दौलत आजमाने के लिए वापस लिया था, सब वापस कर दिया, सब उनको वापस लौटा दिया, दे दिया। उनके जितने भी मवेशी मर गए थे, उनका माल और दौलत जितना भी था, सब अल्लाह ने वापस कर दिया। उनकी बीवी जो उनको छोड़कर चली गई थी, बीवियां सब वापस आ गई। यहाँ तक कि उनके औलादे जो दबकर छत गिरने से दबकर मर गए थे, वो सब अल्लाह ने उनको जिला दिया और दूसरी भी औलाद उन्हें अल्लाह ने बख्श दी। ये है सब्र करने वालों का बदला अल्लाह की तरफ से। बीमारी के हालत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह की रज़ामंदी पे रहे, हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार बंदे बनकर रहे, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। अल्लाह को खूब मालूम है कि बंदे के किसी भी अम्र में शुक्र व सब्र नहीं होता, लिहाजा हमें चाहिए कि हम खालिक कायनात का शुक्रगुजार बने और उसके अहकामात को पूरा करने की हम कोशिश करें और उसके हुक्म को हम बजा लाएं।